इस पूरे हादसे ने मेरी प्रतिष्ठा को बर्बाद कर दिया है, जो मैंने एक दशक से ज्यादा हाईकोर्ट का जज रहकर बनाई थी। ये शब्द हैं दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व जज यशवंत वर्मा के। सबसे पहले बैकग्राउंड समझिए। 14 मार्च को दिल्ली के एक वीआईपी बंगले में रात करीब 11:30 बजे आग लगती है। फायर ब्रिगेड पहुंचती है और आग बुझाई जाती है, लेकिन जब धुआं छटता है तो मलबे में मिलते हैं 500 के जले अध जले भीगे हुए नोटों के बंडल। ये दृश्य जैसे किसी क्राइम थ्रिलर मूवी का सीन नहीं, बल्कि दिल्ली हाईकोर्ट के तत्कालीन जज यशवंत वर्मा के सरकारी आवास की सच्ची घटना है। आग बुझाने पहुंचे फायर ब्रिगेड और पुलिस कर्मियों ने वहां भारी मात्रा में नोटों के बंडल देखे, जिसके बाद तस्वीरों और वीडियो में जले हुए नोट साफ दिख रहे थे। बवाल बढ़ा तो तत्कालीन चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने 3 जजों की एक जांच कमेटी बनाई, जिसने मामले को बेहद गंभीर बताया। 20 मार्च को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने उन्हें दिल्ली से इलाहाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफर कर दिया, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने इस फैसले पर आपत्ति जताई। इस बीच संसद में करीब 200 सांसदों ने उन्हें पद से हटाने की मांग उठाई। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने अगस्त 2025 में जजेस इंक्वायरी एक्ट के तहत एक 3 सदस्यीय समिति बनाई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अरविंद कुमार, तत्कालीन बॉम्बे हाई कोर्ट चीफ जस्टिस चंद्रशेखर और सीनियर एडवोकेट बीवी आचार्य शामिल थे। इसके बाद अप्रैल 2026 में जस्टिस वर्मा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। समिति ने अपनी रिपोर्ट मई 2026 में स्पीकर को सौंपी और 12 अगस्त 2026 को यह रिपोर्ट संसद के दोनों सदनों में पेश हुई। समिति ने जस्टिस वर्मा पर लगे तीनों आरोपों यानी बिना हिसाब की नकदी रखना, सबूतों को सुरक्षित ना रखना और जांच में टाल मटोल वाला जवाब देना, तीनों को सही पाया। पर यहां एक बात और ध्यान देने लायक है। समिति ने साफ लिखा कि किसी क्रिमिनल केस की तरह सीधे यह साबित नहीं करता कि पैसा जस्टिस वर्मा का ही था, बल्कि समिति के इस फैसले से सरकारी आवास पर इतनी बड़ी नकदी मिलना और उसका कोई संतोषजनक जवाब ना मिलना इतना भर साबित होता है। समिति ने यह भी पाया कि जस्टिस वर्मा के प्राइवेट सेक्रेटरी और स्टाफ आग के बाद स्टोर रूम के पास साफ सफाई करते देखे गए, जिससे सबूत खराब हुए। जस्टिस वर्मा का कहना है कि आग लगने के वक्त वो मध्य प्रदेश में थे। उन्हें या उनके परिवार को स्टोर रूम में किसी कैश की जानकारी नहीं थी। स्टोर रूम उनके घर से अलग है और ये पूरा मामला उनके खिलाफ एक साजिश है। जांच के दौरान वो गवाही और क्रॉस एग्जामिनेशन तक के लिए पेश नहीं हुए और समिति ने इसे भी असहयोग माना। जस्टिस वर्मा ने इस्तीफा दे दिया है, पर कानून मंत्रालय ने अभी तक उसे ऑफिशियली नोटिफाई नहीं किया है, इसलिए वो अभी भी सर्विस में माने जा सकते हैं। यही वजह है कि सरकार अब शीतकालीन सत्र में उन्हें पद से हटाने के लिए महाभियोग यानी इम्पीचमेंट प्रस्ताव लाने पर विचार कर रही है। भले ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया हो, ध्यान रहे ये भारत के इतिहास में जजों की जांच एक्ट के तहत बनी ऐसी कमेटी के बेहद रेयर मामलों में से एक है, जिसमें तीनों आरोप सही पाए गए हों। ये सिर्फ एक जज की कहानी नहीं है, ये इस सवाल की कहानी है कि जब जांच खुद न्यायपालिका के दायरे में होती है तो जवाबदेही कितनी तेज और ट्रांसपेरेंट हो पाती है। इस्तीफा देकर मामला बंद मान लेना आसान था, पर सिस्टम ने ठीक ही इसे पूरी प्रक्रिया से गुजारने की जिद की, क्योंकि जवाबदेही सिर्फ पद छोड़ने से पूरी नहीं होती, जांच पूरी होने से होती है। आपको क्या लगता है, इस्तीफा दे चुके जज पर महाभियोग चलाया जाना जरूरी है या इस्तीफा ही काफी सजा है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा।